सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। कोहरे में लिपटी हुई गलियों में सन्नाटा पसरा था। दिल्ली के एक छोटे से उपनगर में रहने वाली 75 वर्षीय सावित्री देवी अपनी पुरानी खांसी और कमजोर आंखों के साथ चाय की प्याली लिए खिड़की से बाहर देख रही थी। उनके बेटे, बहू और पोते सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कभी ये वही घर था जहां सावित्री देवी की हंसी गूंजा करती थी, पर अब दीवारें भी खामोश हो गई थी। सावित्री देवी को सब ममता से माई कहते थे। उनके पति की मृत्यु 15 साल पहले हो चुकी थी। तब उन्होंने अपने इकलौते बेटे आशुतोष के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया था, यहाँ तक कि मायके की पुरानी यादें भी। आशुतोष को पढ़ाया, बढ़ाया, इंजीनियर बनाया और फिर उसकी शादी नैना से कर दी। शुरुआत में सब ठीक चला। बहू आई, घर रोशन हुआ, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के नाम पर नैना को सास की पुरानी आदतें खटकने लगी। आशुतोष भी अब ऑफिस और मोबाइल में उलझा रहता। माई सुबह उठती, रसोई करती, फिर पोते आरव को तैयार करती, पर धीरे धीरे उन्हें रसोई से भी दूर किया गया। कहा गया, मम्मी जी अब आप आराम करें, सब मैं संभाल लूंगी। पर वो आराम तन्हाई में बदल गया। माई को अब हर बात के लिए कहना पड़ता था। चाय चाहिए तो बहू के मिजाज का इंतजार, दवाई किट चाहिए तो बेटा व्यस्त, और पोता अब मोबाइल में उलझा हुआ। दादी से कहता, दादी आप ओल्ड जनरेशन हो, आप नहीं समझोगे। एक दिन माई की तबीयत बहुत खराब हुई, तेज बुखार और कमजोरी। नैना बोली, घर में कोई बीमार न पड़े, ये तो वैसे भी बुजुर्ग हैं, इम्यूनिटी कम है। आशुतोष डॉक्टर के यहाँ ले गया, लेकिन लौटते समय कार में एक बात निकली। माँ, हम सोच रहे हैं कि आपको किसी अच्छे वृद्धाश्रम में रख दे। देखिए, वहाँ आपकी उम्र के लोग होंगे, आप अकेली नहीं रहेंगी और हम भी निश्चिंत रहेंगे। माई का दिल जैसे चीर गया। उस बेटे ने कहा था, जिसे गोदी में झुलाया था, अपने हाथों से रोटियां खिलाई थी। कुछ दिन बाद माई को वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में छोड़ दिया गया। बहू ने गले लगाया, पर बिना भाव के। आशुतोष की आंखों में शर्म नहीं थी, बस व्यस्तता थी। पोता आया ही नहीं। वृद्धाश्रम में पहुंचकर माई कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे वहां की जिंदगी में रमने लगी। वहां कई और महिलाएं थी। कोई बेटा विदेश में छोड़ आया था, किसी को बहू ने घर से निकाला, किसी को किसी ने अपनाया ही नहीं। माई ने वहां की एक बूढ़ी औरत श्यामा दादी से दोस्ती कर ली। श्यामा दादी ने कहा, यहाँ दुख तो सबका एक जैसा है बहन, पर भगवान का नाम सब दुख हर लेता है। माई धीरे धीरे भजन कथा और तुलसी के पौधों में रमने लगी। वृद्धाश्रम में एक दिन पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा का आयोजन हुआ। लाखों भक्त आए। माई भी सामने की पंक्ति में बैठी थी। कथा के बीच महाराज जी ने कहा, जो माँ को छोड़ देता है, उसका भाग उसे भी एक दिन छोड़ देता है। जो माँ की सेवा करता है, भगवान उसकी झोली कभी खाली नहीं रखता। माई की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कथा लाइव स्ट्रीमिंग में आशुतोष की नजर माँ पर पड़ गई। कुछ तो चुभा, एक भाव जागा, लेकिन वो उठा नहीं। कुछ महीने बीते। एक दिन आशुतोष को ऑफिस से निकाल दिया गया। नैना का ऑनलाइन बिजनेस ठप हो गया। घर में कलह शुरू हुई। पोते की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने कहा, दादी चाहिए जो बच्चे को दुआ दे सके। आशुतोष को माई की याद आई। वह वृंदावन भागा। वृद्धाश्रम पहुंचा। माई ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। माँ, माफ कर दो। माई की आंखों में ना कोई क्रोध था, ना शिकायत, बस एक ममतामयी स्पर्श था। बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती, बस इंतजार करती है। माई वापस नहीं गई। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरा घर यही है, जहाँ हर शाम कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है, जहाँ दर्द में भी शांति है। तुम बस वक्त निकाल कर मिलने आ जाया करो। आशुतोष, नैना और आरव हर महीने मिलने आने लगे। आरव अब माई के चरण छूता और कहता, दादी आप सबसे बड़ी शक्ति हो। वृंदावन में हर माई सिर्फ त्याग की मूर्ति नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और शक्ति की मिसाल है। थैंक्स फॉर वॉच।